हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 7 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। एक स्ट्रेट वायर है, सीधा तार है और उसमें धारा प्रवाहित हो रही है और उसके कारण किसी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है, राइट। तो इसमें दो सब टॉपिक्स हैं। फर्स्ट में तो हम तार की लंबाई को सीमित रखते हैं और दूसरे केस में तार की लंबाई को अनंत रखते हैं, राइट। देखिए, पहला जो टॉपिक है उसमें हम ये मान लेते हैं जो तार है उसकी लंबाई परिमित है, राइट। तो इसका पहला सब टॉपिक परिमित लंबाई का तार। परिमित लंबाई का तार। मान लीजिए हमारे पास ये एक तार है, ये सिरा है x, ये सिरा है y, ये पॉइंट है। x और y इस तार के दो सिरे हैं और ये तार बिल्कुल स्ट्रेट है। इसके कारण हमें बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I धारा प्रवाह के कारण बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो एक तो हम इस बिंदु P से सबसे पहले x y पर हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं, जो क्या शो कर रहा है, इस तार की इस बिंदु से सीधी दूरी, डायरेक्ट डिस्टेंस, इसको हम लिख रहे हैं d से, और इस पॉइंट को मान लें हम o डैश, करेक्ट। अब o डैश से l दूरी पर एक अल्पांश है, l डिस्टेंस पे एक अल्पांश है। अल्पांश के बारे में आपको बताया था, एक पॉइंट लाइक तार का बिंदुवत भाग, उसे हम अल्पांश कह सकते हैं। तो वो बिंदु या वो अल्पांश o डैश से स्मॉल l दूरी पर है, तो ये अल्पांश का भाग हो गया। तो इसके मध्य बिंदु से हम ये डिस्टेंस ले सकते हैं और ये मध्य बिंदु है O, और ये जो अल्पांश है इसका पॉइंट है ये A और इसका ये पॉइंट है B। क्लियर है। सर्वप्रथम हम इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बायो-सावर्ट नियम की सहायता से ज्ञात करते हैं। फिर उसको हम जनरलाइज करते हैं संपूर्ण तार के लिए समाकलन के माध्यम से, करेक्ट। तो अब हम केवल इस अल्पांश को देखते हैं और इस अल्पांश की जो लंबाई है वो है dl। AB इक्वल्स टू dl, राइट। इस बिंदु से O से P की दूरी मान लीजिए r है, ये डिस्टेंस r, यानी OP इक्वल्स टू क्या है, r, स्मॉल r। इस अल्पांश में धारा प्रवाह के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए dB है, dB। हमें ये एंगल भी चाहिए थीटा, ये dl सदिश और r सदिश के मध्य कोण, ये दिशा O से, ये r कैप और ये dl सदिश, इसके मध्य जो कोण है वो थीटा है। क्योंकि आपने देखा था बायो-सावर्ट नियम में हमने ये कोण थीटा लिया था, r और ये dl इस दिशा के साथ है, तो यहां ये पॉइंट इधर आ गया, थीटा ये कंप्लीट हो जाएगा। ये एंगल
जो है वो थीटा होगा, राइट। तो ये बायो सावर्ट लॉ में हमने डिस्कस किया था, करेक्ट। अब इस अल्पांश में धारा प्रवाह के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बायो सावर्ट नियम की सहायता से कितना होगा? अल्पांश AB में धारा प्रवाह के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र, P पर चुंबकीय क्षेत्र ये होगा dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, करेक्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट। और ये पूरा टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है बायो सावर्ट नियम के आधार पर। बायो सावर्ट नियम का उपयोग करते हुए हमने इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात कर लिया है, परंतु हमारा जो टास्क है वो इस संपूर्ण तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, राइट। तो अब हम इस फॉर्मूले के अंदर dB के इस मान में हम देख सकते हैं एक dl और r की जो स्थिति है वो अलग अलग होती है। अगर अल्पांश यहां है तो r अलग होगा, यहां अल्पांश है तो r अलग होगा। तो हम यहां पर एक ही चर में इसे चेंज कर देते हैं। dl और r को हम थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि यहां पर थीटा भी चेंज हो रहा है, r भी चेंज हो रहा है। तो एक ही सूत्र में दो चर राशियां, इनको हम एक में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो इसके लिए सिंपल सा एक प्रोसेस हम अप्लाई कर रहे हैं। देखिए ये कोण x सिरे को हम इससे मिला दें और y सिरे को इससे मिला दें। ये कोण θ1, ये कोण θ2, θ1 θ2, और ये जो कोण है ये है φ1 φ, और ये कोण है φ2, करेक्ट। सभी एंगल्स, ये डायग्राम समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हम इसमें से कोसेक, साइन, कॉट ये सब निकालेंगे, तो वो क्लियर होना यहाँ जरूरी है कि ये डायग्राम इस प्रकार से कंस्ट्रक्ट किया है। क्लियर है? ये एक अल्पांश, ये बिंदु P जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब देखिए हम L से थीटा प्राप्त करना चाहते हैं। L से हम थीटा प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि यहां dl को हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं थीटा से, dl का प्रतिस्थापन किया जा रहा है। तो देखिए हम किस प्रकार से कर रहे हैं, यहां L है और D है। D जो है वो नियत है, क्योंकि ये लंबवत दूरी नियत रहती है, क्योंकि ये बिंदु फिक्स है तो ये दूरी भी फिक्स रहेगी। तार अपने स्थान पर फिक्स किया गया है, बिंदु अपने स्थान पर स्थित है, तो ये जो दूरी है वो नियत रहती है, करेक्ट। तो L को हम D के पदों में व्यक्त कर देते हैं, D और थीटा। देखिए L और D, थीटा को इस तरह से लिख सकते हैं, ये कोण होगा 180 माइनस थीटा, ये वाला कोण होगा 180 माइनस थीटा। देखिए इस प्रकार से ये कोण 180 माइनस थीटा, ये पॉइंट है O, ये है O डैश, ये है P, ये जो डिस्टेंस है वो है D
और ये है L। हमें थीटा का यूज करना है, बाकी एंगल्स को नहीं देखना। ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि आपने यहां से लंब डाला है तो ये 90 होगा, करेक्ट। अब इससे हम वो त्रिकोणमितीय अनुपात ले रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले रहे हैं, जिसमें L और D दोनों का यूज है। L एंड D दोनों का यूज हो। देखिए ये क्या है, कोण के सामने लंब, और ये कोण के सामने लंब, और ये क्या है, आधार। लंब और आधार में संबंध कोट और टेन में होता है। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन जो होता है वो लंब बटे आधार होता है। तो इससे हम अगर टेन एक्स माइनस थीटा लें तो D अपॉन L आएगा। तो त्रिभुज O डैश P से, ये त्रिभुज हमने यहां कंस्ट्रक्ट कर दिया है। तो देखिए tan 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू D अपॉन L, करेक्ट। इसको आप लिख सकते हैं माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू D अपॉन L। टेन 180 माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा, अगर इसको थीटा के पदों में व्यक्त किया जाए तो यहां से हम L का मान निकालते हैं। देखिए L इक्वल्स टू ये माइनस D अपॉन टेन थीटा। अब देखिए L इक्वल्स टू माइनस D कॉट थीटा। 1 अपॉन 10 होता है कॉट, तो इसको आप कॉट लिख सकते हैं। क्लियर। हमने यहां पर ये प्रोसेस क्यों अपनाया है, क्योंकि हम dl को थीटा के पदों में व्यक्त करना चाहते हैं। क्लियर है। dl अवकलन करने पर, अवकलन से इसका हम थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। dl अपॉन d थीटा, d तो नियतांक है, माइनस d अपॉन d थीटा कॉट थीटा। कॉट थीटा का जो थीटा के सापेक्ष अवकलन होता है वो मान होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये dl अपॉन d थीटा इक्वल्स टू माइनस d, जो होगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये मान क्या प्राप्त हुआ हमारे पास, माइनस माइनस प्लस d इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये d ये डिस्टेंस है, ये अवकलन वाला d है डिफरेंशिएशन के लिए। तो dl का मान देखिए क्या आ रहा है, dl इक्वल्स टू d कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा। dl इक्वल्स टू d कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा, करेक्ट। ये इक्वेशन नंबर। यहां पर देखिए dl का मान, ये तो नियत राशि है, थीटा के पदों में व्यक्त हो रहा है। dl का मान हमने थीटा के पदों में व्यक्त कर दिया है, करेक्ट। तो ये समीकरण नंबर। अब हमें r को थीटा के पदों में व्यक्त करना है। ये जो दूरी है जो कि चर राशि है, r को हम कोण थीटा के पदों में व्यक्त करने जा रहे हैं। तो देखिए आपको क्या चाहिए, ये r है डिस्टेंस, अब हमें r और d के मध्य संबंध चाहिए। r और d क्या है, लंब और कर्ण। इस कोण के लिए 180 माइनस थीटा के लिए ये लंब और कर्ण है। लंब और कर्ण का जो संबंध होता है वो साइन और कॉसेक होता है। देखिए
त्रिभुज ओ ओ डैश टी से। इसमें हम मान निकालना चाह रहे हैं आर और डी के संबंध वाला त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हुए। आर का मान प्राप्त कर रहे हैं हम थीटा के पद में। तो देखिए डी अपॉन आर क्या होगा, लंब बटे कर्ण साइन किस कोण के लिए, 180 माइनस थीटा के लिए। 180 माइनस थीटा डी अपॉन आर, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, डी अपॉन आर। हमें आर का मान निकालना है, आर इक्वल्स टू डी अपॉन साइन थीटा, सॉरी ये इधर जाएगा, साइन थीटा यहां आएगा, 1/साइन थीटा, इसको आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा। तो एक ये समीकरण प्राप्त हो गई डी कोसेक थीटा। ये इक्वेशन नंबर। डीएल का मान ज्ञात कर लिया हमने, आर का मान ज्ञात कर लिया किसके पदों में, थीटा के पदों में। समीकरण एक में जो दो चर राशियां थी उसको हमने कन्वर्ट कर लिया एक में। ये मान हम पुट कर रहे हैं, देखिए समीकरण 2 व 3 से मान एक में रखने पर समीकरण एक था dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल। डीएल का मान कितना है, डी कोसेक स्क्वायर थीटा डी, आई डीएल साइन थीटा अपॉन ये मान है डीएल का। समीकरण एक में ये मान रख दिया हमने डीएल का, आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया डी कोसेक थीटा का स्क्वायर। देखिए इसको हल करते हैं, यस और ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। देखिए डी का स्क्वायर, ये डी कोसेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी का स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा से कोसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, डी से डी कैंसिल आउट हो रहा है, तो डीबी का मान क्या प्राप्त हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन थीटा डी थीटा अपॉन। ये इक्वेशन नंबर 4। डीबी का मान हमने प्राप्त कर लिया थीटा के पदों में। क्लियर है। अब इसका सामान्यीकरण कर सकते हैं हम पूरे तार के लिए, पूरे वायर के लिए। देखिए अगर अल्पांश x सिरे पर होता तो कितना कोण बना रहा है, θ1 बिंदु P से, बिंदु P से मिलाने वाले जो रेखा के साथ कोण बन रहा है वो θ1, और y पर और P को मिलाने वाली जो रेखा है वो θ2 कोण बना रही है। यानी x सिरे से y सिरे तक पूरा तार कवर हो रहा है। और ये चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया है हमने केवल इस अल्पांश के लिए। अगर ये अल्पांश यहां होता तो कोण बनता θ1, और अगर लास्ट में लें तो θ1 से θ2 कोण, θ1 से θ2 पूरे तार को कवर करता है। तो इस समीकरण का हम समाकलन करें θ1 से θ2 के मध्य, तो हमें संपूर्ण तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। करेक्ट। तो संपूर्ण तार के लिए संपूर्ण तार x y के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र देखिए अब कितनी आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल हमें समाकलन करना है, तो b इक्वल्स टू समाकलन dv। dv का मान रख देते हैं
म्यू नॉट अपॉन 4 i साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी। करेक्ट। समाकलन की सीमाएं θ1 से θ2, तो ये θ1 और ये θ2। तो देखिए जो नियत राशि है, धारा नियत है, ये पद नियत है, डी नियत है, इनको हम फैक्टर आउट कर लेते हैं, समाकलन चिन्ह से बाहर लिख देते हैं। i अपॉन डी, θ1 से θ2 साइन थीटा डी थीटा। करेक्ट। साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी माइनस कॉस थीटा, θ1 से θ2। पहले ऊपरी सीमा रखते हैं, फिर निम्न सीमा रखेंगे। माइनस चिन्ह है तो इसका मान क्या प्राप्त होगा, देखिए b इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 आ जाएगा। तो देखिए b का मान क्या प्राप्त हुआ हमें, b का मान प्राप्त हो गया b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन d, यह आ गया कॉस θ1 माइनस कॉस थीटा। ये मान हमने प्राप्त कर लिया है बिंदु P पर संपूर्ण तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान। करेक्ट। अब यहां पर हमें φ1 व φ2 कोण भी लिए। अगर आप चाहें तो इस समीकरण को आप φ1 व φ2 के पदों में भी लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए यहां तक भी आप लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह भी इसका सही आंसर होगा। परंतु अगर आप बिंदु P पर जो बनने वाला कोण है, सिरों पर एंड्स का बिंदु P पर जो बनने वाला कोण है φ1 और φ2, इसके पदों में अगर व्यक्त करें तो हमें θ1 में और φ1 में संबंध चाहिए। तो वो संबंध देखिए कहां से प्राप्त होगा, θ1 प्लस φ1 ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, 90 प्लस φ1 प्लस θ1 ये तीनों 180 होने चाहिए। तो देखिए त्रिभुज ये x o डैश t से, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए 90 प्लस θ1 प्लस φ1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमें चाहिए θ1 प्लस φ1 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 हो गया 90, θ1 इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस φ1। θ1 का मान हम यहां पुट करेंगे 90 माइनस φ1। करेक्ट। इसी प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं θ2 और φ2 में संबंध। देखिए θ2 और φ2 में किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ये त्रिभुज लेंगे। अगर आप ये त्रिभुज लेते हैं, ये कोण θ2 है तो ये 180 माइनस θ2 है, ये कोण 180, क्योंकि एक सरल रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री होता है, तो ये 180 डिग्री माइनस θ2, ये y पॉइंट, ये o डैश पॉइंट और ये P, ये कोण है φ2। इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 माइनस θ2 प्लस φ2 प्लस 90 डिग्री। तो यहां पर देखिए
180 डिग्री माइनस θ2 प्लस, तो यहां लिखते हैं क्लियर, θ1 का मान, ये समीकरण 6। अब हम ले त्रिभुज YOP से, YOP से, OP से, YOP से देखिए 180 डिग्री माइनस θ2 प्लस ये 90 डिग्री है प्लस φ2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमें चाहिए θ2 का मान, 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसिल, θ2 को इधर लाएं तो θ2 का मान प्राप्त हो रहा है 90 प्लस φ2। इसमें 90 माइनस φ1 और इसके लिए 90 प्लस φ2 है, तो θ1 और θ2 के मान हम समीकरण 5 में रखते हैं। तो देखिए B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D cos θ1 90 माइनस φ1 माइनस cos 90 प्लस φ2, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो देखिए म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D cos 90 माइनस फाइव साइन φ1 प्लस साइन φ2। न्यूमेरिकल्स में अगर हम देखेंगे तो इस सूत्र का अधिक उपयोग है, तो आई सजेस्ट कि आप इस सूत्र को भी याद रखें, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D साइन φ1 प्लस φ2। बट ये एंगल है कौन से, ये वाले सिरों के द्वारा बिंदु P पर बनने वाले कोण हैं, एंड्स के द्वारा बिंदु P पर बनने वाले कोण हैं। तो इस सूत्र की सहायता से हम परिमित लंबाई के तार के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र याद कर सकते हैं। अगर तार अनंत लंबाई का हो, अगर तार की लंबाई अनंत है तो उस केस में क्या होगा, इस सूत्र को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। φ1 और φ2 के मान उस स्थिति में क्या होंगे, देखिए अगर तार की लंबाई परिमित है तो φ1 और φ2 90 डिग्री से कम रहेंगे, परंतु अगर तार अनंत लंबाई का है, देखें हम यहां पर सेकंड पॉइंट में हम अनंत लंबाई का तार, अनंत लंबाई का तार, तो देखिए अगर तार अनंत लंबाई का हो और ये पॉइंट P अगर आप इस तरह से मिलाएं और ये हमने एंगल लिया था φ1 और ये लिया था φ2, ये एंगल है φ1। आप देख रहे हैं तार की लंबाई जितनी अधिक हो रही है, अगर तार अनंत लंबाई का है तो φ1 प्लस टू φ2 इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है। अगर तार की लंबाई अनंत हो तो बिंदु P पर सिरों के द्वारा बनने वाला जो कोण है वो 90 डिग्री हो जाता है। φ1 इक्वल्स टू φ2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, करेक्ट। तो इसे पुट कर देते हैं, अनंत लंबाई के तार के लिए φ1 इक्वल्स टू φ2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, यहां पर पुट कर दें B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। साइन 90 का मान होता है 1 1 प्लस 1 2, तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D 1 प्लस 1, ये 2 हो गया, तो म्यू नॉट I अपॉन 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये बचेगा 2 पाई।
ये है चुंबकीय क्षेत्र का मान अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमने प्राप्त कर लिया। तो इस टॉपिक में हमने दो सब टॉपिक्स पढ़े हैं। एक तो तार की लंबाई परिमित है, दूसरे में तार की लंबाई अनंत है। क्लियर है? तो इसमें जो सूत्र है μ0/4πd sin φ1 + φ2, ये आप याद रखेंगे। होपफुली ये वीडियो आप समझ पाए होंगे। ये टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और न्यूमेरिकल्स के लिए खासकर। थैंक यू।